सीताहरण। सीता ने लक्ष्मण से क्यों कहा कि तुम राम की मृत्यु हो जाने पर मेरा शील भंग करने की इच्छा रखते हो? जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुमेध जगरवाल द्वारा लिखे गए किताब स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण के अंतर्गत सीताहरण को देखने वाले हैं। यह सीताहरण वीडियो भाग 1 है। दूसरे भाग को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इससे वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लंका में हुए युद्ध के लिए स्वयं राम दोषी थे। यदि राम की आंखों के सामने उनका भाई लक्ष्मण उस निर्दोष युवती सुरुपनखा की नाक काटकर उसको विकृत न करता तो रावण द्वारा सीता का हरण नहीं किया जाता और लंका का युद्ध नहीं होता, जिसमें छल कपट, सिद्धांतहीनता और अनैतिकता से लड़ी गई लड़ाई में उस काल के श्रेष्ठ योद्धाओं को अपने प्राण गंवाने पड़े। एक ओर लंका की ओर से युद्ध में वीरगति को प्राप्त शूरवीरों के नाम उजागर किए गए, दूसरी ओर राम की ओर से युद्ध में मारे गए योद्धाओं के नाम पर उस पक्ष द्वारा पर्दा डाल दिया गया। किस प्रकार फूट डालकर भाई को भाई के विरुद्ध, पुत्र को पिता के विरुद्ध खड़ा किया गया, आज भी वही कर रहे हैं। निर्दोष स्त्रियों का वध किया गया और अत्याचार करते समय सीता को भी नहीं छोड़ा गया। गायों के मांस का भक्षण करने वाले विदेशी आर्य और ऋषि मुनि यज्ञों में निर्दोष पशुओं की बलि के नाम पर हत्या करते थे। ऐसे हिंसक यज्ञों को रोकने का दयालु, अहिंसक और सदाचारी भारतीय मूल के लोग विरोध करते थे और पशुओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि भी देकर पशुओं के हत्या कांड को रोकते थे। तो विदेशी आर्य संस्कृति के घृणित लोग उनके विरुद्ध घृणा उत्पन्न करते थे और उनको राक्षस के नाम से पुकारते थे। आखिर उस निर्दोष सुरुपनखा का ऐसा कौन सा अपराध था जिसके लिए उसको इतना भयानक दंड दिया गया? यह एक विचारणीय प्रश्न है। राम, लक्ष्मण तथा सीता जिस वन में आकर ठहरे थे, उस वन में सुरुपनखा का भी वास था। ऐसा नहीं था कि वह अचानक राम के सामने आकर प्रकट हो गई हो। वह उन तीनों से समय समय पर भेंट करती रहती थी। तभी उसे परिचय प्राप्त हुआ था कि राम राजा दशरथ के पुत्र थे और सीता उनकी पत्नी तथा लक्ष्मण भाई था। सुरुपनखा एक बुद्धिमान युवती थी। वह नख नाखून से सिर तक सौंदर्य से भरपूर थी, इसलिए उस रूपसी को सुरुपनखा कहा जाता था। वह तथ्य से भली भांति परिचित थी कि राजघरानों में एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा थी। वह राम से प्रेम करने लगी। एक दिन उसने राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया जो परंपरायुक्त था। राम ने प्रस्ताव की गंभीरता को नहीं समझा और न ही सुरुपनखा को समझाया कि वह उससे विवाह करने का विचार त्याग दे। उस मर्यादा पुरुष ने मर्यादा को ताक में रखकर विवाह प्रस्ताव को एक उपहास बना डाला और झूठ बोलते हुए कहा कि लक्ष्मण अविवाहित है, अतः वह उसके साथ विवाह कर ले। तब सुरुपनखा लक्ष्मण के पास गई, पुनः राम के पास गई। इस प्रकार दोनों भाई सुरुपनखा को गेंद की भांति एक दूसरे के बीच नचाते रहे। अंत में जब सुरुपनखा लक्ष्मण के पास पहुंची तो लक्ष्मण ने प्रेम प्रदर्शन का अभिनय करते हुए उसे अपने निकट बुलाया। निकट आने पर उसने सुरुपनखा को अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। राम मूक दर्शक बने यह सब देख रहे थे। तभी लक्ष्मण ने पीछे से कटार निकाली और धोखे से न केवल सुरुपनखा की नाक ही काट डाली बल्कि उसके मुख को कटार के वारों से विकृत कर दिया। भयभीत सुरुपनखा चीखती हुई जान बचाने के लिए भागी। राम और लक्ष्मण खिलखिलाकर हंस पड़े। यही थी राम और लक्ष्मण की संस्कृति, सभ्यता एवं आचरण। कोई गिरे से गिरा व्यक्ति ऐसा अभद्र एवं क्रूर व्यवहार करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने मूर्खता का परिचय देते हुए युद्ध की चिंगारी सुलगा दी। रामराज्य में नारी का सम्मान नहीं था। नारी के साथ एक दासी और नौकरानी जैसा नीचता का अनुचित व्यवहार किया जाता था।
राम ने स्त्रियों की नाक, कान, छाती आदि काटकर उन्हें विकृत और विकलांग बना दिया और उनको यातना दी। राम ने अनेक स्त्रियों का वध किया। राम ने अनेक अवसरों पर स्त्रियों से झूठ बोला। राम ने यह कहकर स्त्रियों को अपमानित किया कि स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और पत्नी को कोई भेद नहीं बताना चाहिए। राम सदा स्त्रियों के साथ अनुचित काम वासना का आनंद उठाना चाहता था। राम ने अनावश्यक अनेक जीवों का वध करके उनका भक्षण किया। यदि राम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जैसा बुद्धिमान होता तो रामराज्य में नारियों के सम्मान के लिए कानून बनाता। लेकिन राम और लक्ष्मण की मूर्खता उक्त करतूतों से प्रमाणित होती है। यदि बाबा साहेब राम राज्य में होते तो राम और लक्ष्मण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बलात्कार के जुल्म में कम से कम 7 वर्ष की सजा से दंडित किया जाता। लेकिन रामराज्य विदेशी आर्य संस्कृति का राज्य था, जिसमें भारतीय मूलवासियों और स्त्रियों को नीच समझकर उनके साथ पशुओं जैसा अत्याचार किया जाता था। तुलसीकृत रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने साफ साफ कहा है कि नारी में 8 अवगुण सदैव रहते हैं। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदाया। अर्थात उसमें साहस, चपलता, झूठापन, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और कठोरता खूब भरी रहती है, चाहे कोई भी नारी क्यों न होवे। राखिय नारी जदपि उर्माही, जुगनी शास्त्र नृप्ति बस नाही। अर्थात स्त्री को चाहे हृदय से लगाकर रखो तो भी स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहती। काम, क्रोध, लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिन्मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। अरण्यकांड 76। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मद आदि प्रबल मोह की धाराएं हैं, उनमें अत्यंत कठिन दुहक देने वाली माया रूपिणी स्त्री है। सुख चाही मूढ़ न धर्मरता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। उत्तरकांड 161/1। अर्थात स्त्री धर्म में तो विश्वास करती नहीं किंतु सुख चाहती हैं, उनमें बुद्धि अधिक नहीं होती, वे कठोर होती हैं, उनमें कोमलता नहीं होती। विधिहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अधवगुण खानी। अयोध्याकांड 1:62। अर्थात स्त्री के हृदय की गति को विधाता भी नहीं जान सकता। स्त्री का हृदय सभी तरह के कपट, पाप और अवगुणों की खान होता है। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहें। अरण्यकांड -9। अर्थात स्त्री स्वभाव से ही अपवित्र है, पति की सेवा करने से ही उसे सद्गति प्राप्त होती है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रबिमनी द्रव रविही बिलोकी। अरण्यकांड 28-4। अर्थात हे गरुड़, स्त्री मनोहर पुरुष को देखते ही, वह चाहे भाई हो, पिता हो या पुत्र ही क्यों न हो, विकल हो जाती है और अपने मन को रोक नहीं सकती है। जैसे सूर्य को देखकर सूर्यकांत मणि पिघल जाती है, वैसे ही सुंदर पुरुष को देखकर स्त्री पिघल जाती है। महावृष्टि चली फुटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी। अरण्यकांड 16-4। अर्थात भारी वर्षा होने पर क्यारियां इस तरह फूट चलीं, जिस तरह स्वतंत्र हो जाने पर स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। इसी प्रकार मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री कुंवारी रहती है तो पिता रक्षा करता है, युवती होने पर पति रक्षा करता है, बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। वह किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं होती है। इसलिए रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों ने नारी को एक घिनौनी वस्तु से अधिक नहीं समझा है। रामायण काल में नारियों पर बहुत अधिक अत्याचार हुए हैं। जब स्वयं राम नारियों पर अत्याचार करने से नहीं रुकते थे तो उनके अधीनस्थ नारियों का सम्मान क्यों करने लगे। किसी विद्वान ने लिखा है कि पुरातनवादी एवं पुरोहित स्त्रियों के सबसे बड़े शत्रु रहे हैं और स्त्रियां उनकी सबसे बड़ी मित्र।
किंतु प्रश्न तो यह है कि क्या प्रगति और विज्ञान के इस युग में भी हम ऐसी मानवता विरोधी मान्यताओं को केवल इसलिए मानते रहेंगे कि वे कितने प्राचीन काल से प्रचलित रही हैं। घायल सुरुपनखा अपने भाई लंका के राजा रावण के पास पहुंची और सारा वृत्तांत कह सुनाया। रावण का खून खौलना स्वाभाविक था। रावण ने मामा मारीच को हिरण बनाकर भेजा था। वन में जब राम हिरण का पीछा कर रहा था और जब वह मृत्यु की पीड़ा से चिल्ला पड़ा, तब सीता ने लक्ष्मण से विनय की कि वह राम की सहायता के लिए दौड़कर जाए। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, मेरे भाई पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। इस पर सीता क्रुद्ध हो उठी और कहने लगी, क्या तुम राम की मृत्यु हो जाने पर मेरा शील भंग करने की इच्छा रखते हो? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में अपनी पहचान जरूर दें। धन्यवाद।